नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। मौसम के बदलते ही बीमारियां कम उम्र बच्चों को लगती है। नतीजा बच्चों का बीमार होना, साथ ही अस्पतालों में भीड़ का लगना। ऐसे में क्या खास उपाय चाहिए बच्चों को बीमारी से बचाने और उनको सुरक्षित रखने के साथ ही किस तरह का खान पान हो, इस मामले को लेकर खास बातचीत की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण जड़िया से। तो आप भी सुनिए और जानें, अपने नौनिहालों को रखे पूरे तरीके से सुरक्षित। बारिश के मौसम के चलते सरकारी अस्पतालों में माताएं अपने मासूमों को लेकर बड़ी संख्या में परेशान हो रही है। आने वाले बच्चों में अधिकतम खांसी, सर्दी, जुकाम के मर्ज बच्चे आ रहे हैं और इन बीमारियों से जरा सी लापरवाही निमोनिया तक जा पहुंचती है और फिर मासूम की तकलीफ बढ़ती जाती है। डॉक्टर जड़िया के अनुसार समय रहते छोटी बीमारियों का इलाज यदि कराया जाए तो बड़ी तकलीफों से बचा जा सकता है। हाल ही में ओपीडी में संख्या में काफी तादाद बढ़ने लगी है। डॉक्टर जड़िया के अनुसार सर्द मौसम में बच्चों को यदि गर्म कपड़े पहनाए गए तो सर्दी कम होने पर गर्म कपड़े उतारने भी जरूरी है। खान पान को लेकर भी सावधानियां भी बेहद जरूरी है। घर के बाहर का खाना जो कि खुले में बेचा जा रहा है उससे बचें। पानी को साफ बर्तन में रखें और पीने के पानी के बर्तन में 2 बूंद क्लोरीन की दवा डालें ताकि पानी की शुद्धता बरकरार रहे, ताकि दूषित पानी खाना जब खाया नहीं जाएगा तो बीमारियों से बचा जा सकता है। कुल मिलाकर डॉक्टर की दी गई सलाह मानी जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद को और अपने मासूम बच्चों को बीमारी से बचाया जा सकता है, बशर्त डॉक्टर द्वारा कही गई हर बात को मानते हुए खान पान और रहन सहन करना होगा। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट। सर, मौसम में बदलाव आया है और बदलते मौसम का असर देखने को भी मिल रहा है। सर, बात की जाए, आप एक जो मासूम हैं, आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा है? कितने मरीजों की संख्या है, उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं माता पिता को? देखिए, मौसम में जो परिवर्तन आता है उसमें न सिर्फ मासूम बच्चे बल्कि बुजुर्ग लोग और अन्य श्रेणी के लोग भी प्रभावित होते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर बढ़ता है तो वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में, यानी कि 18 वर्ष से छोटी उम्र के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे निमोनिया होना, सर्दी खांसी होना, इस तरह की चीज़ें होना, और दूसरा वो जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है, यानी कि हमारे आंत वाले सिस्टम को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ अगर श्वसन तंत्र की, तो सर्दी, खांसी, जुकाम ये एक बहुत कॉमन लक्षण लेके बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, माताएं परेशान हो रही हैं, और यही चीज़ जब कुछ दिनों की लापरवाही हो जाती है तो बिगड़ के निमोनिया के लक्षण तक पहुंच जाती है। इस वक्त अगर हम बात करें ओपीडी की, तो ओपीडी में सर्वाधिक संख्या हमारे पास सर्दी, जुकाम और निमोनिया के बच्चों की आ रही है, और जो कि न सिर्फ परिवर्तन, मौसम के परिवर्तन की वजह से हो रही है, बल्कि थोड़ी सी लापरवाही यदि हो जाती है, जैसे मौसम का अनुसार उनको वस्त्र न पहनाना, ठंड अधिक हो रही है तो गर्म कपड़े पहनाना चाहिए, परंतु जब गर्म वातावरण हो रहा है तो वो गर्म कपड़े निकाल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का शरीर जो होता है वो न सिर्फ टेम्परेचर को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाता है, बल्कि उनमें ये थर्मो रेगुलेशन का पावर थोड़ा सा कम होता है, और वो अधिक गर्म कपड़ों के कारण हाइपरथर्मिया जिसे हम कहते हैं, बुखार बढ़ जाना, ऐसे लक्षण भी बढ़ जाते हैं। तो इस विशेष परिस्थितियों में मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही उन्हें गर्मियों से भी बचाना उतना उनका आवश्यक रहता है। सर, बदलते मौसम के चलते खान पान में भी कुछ तब्दीली होनी चाहिए, क्या कहता है आपका डॉक्टर? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया था, दूसरी श्रेणी हमारी जो होती है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि आंत से रिलेटेड होती है, जिसमें जनरल हमारा डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, टाइफॉइड, इस तरह के लक्षण हमारे सामने आते हैं। न सिर्फ खाने से बल्कि दूषित जल से भी ये प्रभावित होते हैं। वर्तमान में हम देखें, यदि जल का प्रदाय यदि स्वच्छ नहीं है या कॉमन एक सोर्स है जहाँ से पानी लाया जा रहा है और वो शुद्धिकरण के बिना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कई बार देखा जाता है कि परिवार इसमें अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में सिंपल बात जो रहेगी वो ये रहेगी कि न सिर्फ खाने का ध्यान रखना है, बाहरी खाना सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस मौसम को निकल जाने दें। सड़े गले फल, यानी कि ऐसे फल जो पकने की स्थिति से बाहर जा चुके हैं,
ऐसे फलों का इस्तेमाल ना करें। खुली हुई सब्जियों का, खुले हुए मिठाइयों का, खुले हुए पदार्थों का इस्तेमाल ना करें जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं। वो कई अन्य दूषित स्थानों से बैठकर पुनः जब वो खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो वहाँ कीटाणुओं का आदान प्रदान होता है, इसलिए उनको अवॉइड करना है। और सबसे प्रमुख बात जो आती है वो पीने के पानी की आती है, जहाँ पर आपको स्वच्छ जल अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप महंगे RO इंस्ट्रूमेंट ही लगाएं। क्लोरीन की 2 बूंद आपके 20 लीटर के पानी को स्वच्छ करने में सक्षम रहती है। रात को आप 2 बूंद क्लोरीन के लिक्विड की जो विभिन्न ब्रांड्स आते हैं, यदि उपलब्ध ना हो तो शासकीय अस्पताल से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनका इस्तेमाल करें और जल को जरूर स्वच्छ रखें, तत्पश्चात इसको इस्तेमाल करें। हमेशा पेयजल को ढककर रखें, खुला हुआ खाना अथवा जल इस्तेमाल ना करें। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया, शिशु रोग विशेषज्ञ, हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, इंदौर।